राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक माँ की कहानी। जब बूढ़ी माँ का बक्सा खोला तो उसमें ऐसा क्या निकला कि सभी बेटे बहुओं की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। दोस्तों, माँ तो माँ होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। पैर और कमर में दर्द से कराहती हुई बिमला देवी अपने बेटे के कमरे से निकलने का इंतजार कर रही थी कि बेटा जैसे ही अपने कमरे से निकले तो वह अपनी बात अपने बेटे के सामने रखे, क्योंकि बहू तो बहू ही है, वह तो उनकी बात ही नहीं सुनती। उनके मन के एक कोने में यही आस थी, जिस बेटे को उन्होंने 9 महीने कोख में रखा है, उसे पालने में इतनी परेशानियां उठाई हैं, कम से कम वह तो उनकी परेशानियों को समझेगा। इसी आस में बैठी हुई थी बिमला देवी, क्योंकि बिमला देवी को बहू बेटों ने सीढ़ियों के नीचे छूटे हुए छोटी सी जगह में सड़ा सा प्लाई लगा एक स्टोर रूम का रूम दे दिया था, जिसमें ना तो हवा के लिए कोई पंखा था और ना ही रोशनी के लिए कोई बड़ा बल्ब था। एक छोटा सा टिमटिमाता सा बल्ब लगा दिया गया था, जो कभी जलता तो कभी अपने आप बुझ जाया करता था। तभी बिमला देवी का छोटा बेटा दीपक बाहर निकला। बिमला देवी बोली, बेटा, यहाँ दिन के समय भी अंधेरा सा लगता है, यह बल्ब तो कभी जलता है और कभी नहीं जलता। कोई अच्छा सा बल्ब लगा दो बेटा, पूरी रात मच्छर सोने नहीं देते हैं। बहू से कहो अगर कोई पुरानी मच्छरदानी हो तो वही लगा दे। तब जो बिमला देवी का बेटा बोला, माँ, सुबह हुई नहीं कि आपकी फरमाइशें और शिकायतें शुरू हो जाती हैं। सुबह सुबह आपने टोक दिया, अब तो दिन ही अच्छा नहीं जाएगा। क्या माँ, जब बाबूजी दुकान पर जाते थे तब भी आप यही सब करती थी, उनका भला सोचती थी और मेरा नुकसान सोचती हो? छी छी, कैसी माँ हैं आप। तब बिमला देवी बोली, नहीं नहीं बेटा, मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं सोचती कि तुम्हारा कभी नुकसान हो। जीवन का सबसे बड़ा नुकसान तो सह लिया बेटा, अब कोई और नुकसान सहने की ताकत नहीं है मुझ में, और मैं अभी ना बोलूं तो कब बोलूंगी बेटा। तुम तो मिलते ही नहीं हो, शाम में तुम थके हारे आते हो, इसलिए कुछ कह नहीं सकती। गलती हो गई बेटा, आगे से ध्यान रखूंगी। जब मैं काम पर जा रहा हूँ, दीपक बोला, तो सोचिए मेरा क्या फ़ायदा होगा माँ, आपने तो पूरा दिन ही खराब कर दिया। तभी दीपक अपनी पत्नी से बोला, अरे ओ काजल, सुन रही हो? दीपक ने अपनी पत्नी को जोर से आवाज़ लगाई। तब दीपक की पत्नी बोली, हाँ हाँ जी, आ रही हूँ। तब दीपक बोला, अरे क्या जोर से आवाज़ लगा रहे हो? तब काजल बोली, अरे मैं तो सोची आप चले गए होंगे, फिर यहाँ क्यों रुक गए? दीपक बोला, जरा माँ का दुखड़ा भी सुन लेना, जाते हुए उन्होंने मुझे टोक दिया है, अब ना जाने आज धंधे में नुकसान होगा क्या होगा। इतना कहकर दीपक मुंह बनाते हुए दुकान की तरफ चला गया। दीपक के जाते ही काजल जो बिमला जी से बोली, क्यों माँ जी, अपने बेटे का सुख देखना पसंद नहीं है क्या आपको? सुबह होती नहीं है कि आपकी किचकिच शुरू हो जाती है। ना जाने 1 महीना कब कटेगा और मैं आपको जेठानी जी के घर भेज दूं। वहीं क्यों नहीं रह जाती आप? क्या परेशानी होती है आपको वहाँ? बिमला देवी बोली, बहू देखो तो अभी सुबह के 9 बजे हैं और इन सीढ़ियों के नीचे कितना अंधेरा है। अंधेरे की वजह से मच्छर भी बहुत काटते हैं मुझे। बच्चों के कमरे में ही मुझे एक कोने में जगह दे देती बहू, कम से कम यहाँ अकेले तो नहीं रहती। तब बिमला देवी की बहू बोली, माँ जी शुक्र मनाइए, सीढ़ियों के नीचे जगह मिली है, वरना दरवाजे के बाहर जगह मिलेगी और मैं आपको अपने बच्चों के कमरे में रखूंगी तो मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? चुपचाप यहीं पड़ी रहो। अगर कोई पुराना बल्ब मिलेगा तो मैं इसमें लगा दूंगी, अब मुझे पीछे से आवाज़ मत लगाना। इतना कहकर बिमला देवी की बहू अपने कमरे में चली गई। आधे घंटे बाद बिमला जी जो खुशबू लेते हुए बोली,
आज बहू ने जरूर कुछ अच्छा बनाया होगा। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। बहुत दिन हो गए कुछ अच्छा नहीं खाया। आज भर पेट खाना खाऊंगी। सोच सोचकर बिमला देवी जी मुस्कुरा रही थी। तभी उनके बेटे की बहू एक लोटे में पानी और एक पुरानी टेढ़ी मेढ़ी एल्युमिनियम की थाली में कुछ रोटी डाली और बोली, थाली धोकर रखना माँ जी, वरना मक्खियाँ भिन भिनाती हैं। बिमला जी आशा भरी नजरों से अपनी बहू की तरफ देखी और बोली, बहू आज भी रोटी और वही रोटी दाल? बच्चे तो यह रोज नहीं खाते होंगे ना, फिर मुझे क्यों हर रोज देती हो? अब बिमला देवी की बहू काजल बोली, यह सब के लिए नहीं बना है माँ जी। तभी अंदर से उसके बेटे की आवाज आई, माँ आज मेरे टिफिन में यही पनीर की सब्जी और रोटी ज़्यादा डालना, मैं बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। तब बिमला देवी की बहू एक पल रुकी और बोली, दिन में यह लड़का सपने देख रहा है, वह तो बच्चा है, आपकी उम्र सपने देखने की नहीं है। चुपचाप खाइए और मुझे खाने दीजिए। इतना कहकर बिमला देवी की बहू वहाँ से चली गई। बेचारी बिमला जी दाल में सूखी रोटी भिगो भिगो कर टूटे दांतों से किसी तरह निगल रही थी और अपने पुराने दिनों को सोच रही थी। जब दूसरा बेटा हुआ था तो लोग उनके पति को किशोर बाबू से कह रहे थे, किशोर बाबू बहुत बधाई हो, अरे आपने तो छक्के पर छक्का मारा है। किशोर बाबू और बिमला देवी का सुखी संपन्न परिवार था। पहले वो किसानी करते थे, बहुत मेहनत करके पैसा इकट्ठा किया था, फिर पास के शहर में ही अपने लिए एक मकान बनवा लिया था और एक किराने की दुकान भी खोल ली थी, जिस पर ईश्वर की कृपा हुई और दुकान खूब चलने लगी। पैसे की कोई कमी नहीं थी। खुशियों से सबका जीवन अच्छे से बीत रहा था और बिमला देवी भी अपनी घर गृहस्थी में बहुत ही आनंद से रहती थी। किशोर जी भी बिमला देवी से बहुत प्रेम करते थे और समझदारी से जो अपनी गृहस्थी चला रहे थे। बिमला देवी ने 2 साल बाद फिर से खुशखबरी दी। किशोर बाबू खुशी से फूले नहीं समाए जब दाई ने आकर यह बताया, किशोर बाबू घर में लक्ष्मी आई है। पड़ोस के लोग निराश मन से बोले, अरे बेटा होता तो अच्छा होता, क्योंकि बेटे जितने होते हैं कम ही लगते हैं, आखिर बुढ़ापे में सहारा बेटा ही तो बनते हैं। बेटियों का क्या है, यह तो माँ बाप के लिए बोझ बन जाती हैं या फिर पराए घर जाकर बार बार मांगने के लिए आएंगी। किशोर बाबू बोले, ऐसा ना कहो, ईश्वर ने हम सबको बनाया है, बेटा हो या बेटी, माँ बाप के लिए सब एक जैसे होते हैं और उनके लिए भी माँ बाप के मन में वैसी ही भावना हो। समय धीरे धीरे बीतने लगा। बड़ा बेटा पंकज कॉलेज की पढ़ाई खत्म किया और उसे नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अपनी पढ़ाई पूरी खत्म करने के कुछ साल बाद पंकज की शादी पायल से हो गई, जो कि एक पैसे वाले घर से आई थी, और दीपक की शादी अपनी पसंद की लड़की काजल से हो गई। शुरू में तो दोनों बहुएं दोनों बड़े सास ससुर की देखभाल करती थीं और ननंद से भी बड़ा प्रेम जताया जाता था। समय बीता 2 साल बाद किशोर बाबू ने अपनी बिटिया ममता की शादी एक साधारण से परिवार में कर दी। बेटी पिता के फैसले से बहुत खुश थी। हंसी खुशी सब रह रहे थे। किशोर बाबू और बिमला देवी अपने जीवन से पूरी तरह खुश थे, परंतु सच कहा है, किसी ने अपनी खुशियों को अपनी ही नज़र लग जाती है। ना जाने ऐसा क्या हुआ कि कारोबार में अचानक से घाटा होने लगा। किशोर बाबू को समझ नहीं आ रहा था आखिर कारोबार के घाटे का कारण क्या है, और फिर गलती हुई है तो कहाँ हुई है, क्योंकि इतने सालों में तो कोई इतना घाटा नहीं हुआ था। एक रोज घर आकर किशोर बाबू ने अपनी पत्नी बिमला से अपनी परेशानी बताई। बिमला देवी बोली, जी सुनिए जी, एक बार जांच पड़ताल कीजिए, बही खाते को देखिए, सब पता चल जाएगा। इतने लोग आपके अंडर में काम करते हैं, हो सकता है किसी को लालच आ गया हो। उनकी पत्नी का सुझाव किशोर बाबू को पसंद आया। अगले ही दिन जाकर उन्होंने जांच पड़ताल की तो क्या देखा,
दूसरे दगाबाजी क्या करेंगे। यहाँ तो अपने ही बेटे अपने कारोबार में सेंध लगा रहे थे। दोनों भाइयों को लगा अगर वे कारोबार के पैसों को अपने ऊपर खर्च भी कर लेंगे तो पिता को क्या पता चलेगा, क्योंकि पिता तो आंख मूंद कर अपने बच्चों पर भरोसा करते हैं। अपने बेटे ही उनके साथ धोखा करेंगे, यह बात अंदर ही अंदर किशोर बाबू को खाई जा रही थी। और एक दिन अचानक हृदयाघात की वजह से किशोर बाबू की मृत्यु हो गई। बिमला देवी को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर अचानक किशोर बाबू को हुआ क्या है, क्योंकि वह तो बहुत खुश मिजाज इंसान थे, पर उनकी तो दुनिया ही लुट गई थी। कई महीनों तक तो बिमला देवी एक कमरे में बंद रहती थी। मन को उनके इतना आघात पहुंचा था कि दोनों भाइयों में भी कारोबार को लेकर अब खटपट शुरू हो गई थी। पिता के रहते जो आज तक दोनों भाई अपना मुंह नहीं खोलते थे, आज माँ के सामने एक दूसरे पर लाछन लगाने लगे। देखते ही देखते 2 साल का समय बीत गया। फिर दोनों भाइयों ने बंटवारे का सोचा और अपनी माँ के सामने अपनी बात कही, लेकिन बिमला देवी इस पक्ष में नहीं थी। ममता को जब इस बात का पता चला तो उसने दोनों भाइयों से बहुत ही अनुरोध किया, पर किसी ने भी अपनी बहन की बात नहीं सुनी। देखते ही देखते कारोबार के 2 हिस्से हो गए। दोनों बहुओं ने भी रसोई के 2 हिस्से कर दिए। अब एक सवाल था कि मकान तो एक ही था, और मकान के बीचों बीच उन लोगों ने फिर एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी। मकान के भी 2 हिस्से कर दिए। एक भरा पूरा परिवार 2 हिस्सों में बट गया। पर किसी ने यह नहीं सोचा कि बिमला देवी के दिल में कितने जख्म हुए हैं, उनके दिल के कितने टुकड़े हुए हैं। अब आया सवाल यह कि बिमला देवी का तो दोनों बेटों ने उन पर निर्णय छोड़ा कि माँ वह कौन से बेटे के साथ रहना चाहती है। बिमला देवी ने बड़े बेटे के साथ रहने की सहमति जताई। बड़ी बहू ने खुशी खुशी बिमला देवी को जो अपने साथ रखा उनका खूब स्वागत किया, क्योंकि बिमला देवी उस समय रसोई का सारा काम संभाल रही थी, तो उसे भी अपना फ़ायदा दिखा। घर की परेशानी और जीवन साथी के जाने के दुख से वह कोई भी काम करने में अब असमर्थ होने लगी थी। समय बीतता गया। माँ के चेहरे और शरीर पर बुढ़ापे ने अपना डेरा डाल लिया था। धीरे धीरे वह और भी उपेक्षित होती गई। पहले तो सब उनका हाल चाल पूछ लिया करते थे, पर अब तो कोई उन्हें देखने तक नहीं आता था। यहाँ तक कि जो उनकी बड़ी बहू को भी वही सास बोझ लगने लगी थी। दोनों बहुओं ने अब बिमला जी को लेकर झगड़े होने लगे। हर चीज़ का तो बंटवारा हो गया, लेकिन बिमला जी का बंटवारा कैसे होगा, क्योंकि कोई उन्हें अपने साथ रखने को तैयार नहीं था। एक दिन बिमला जी किशोर बाबू की तस्वीर को लेकर देख रही थी और कहने लगी कि मुझे आप छोड़कर क्यों चले गए। न जाने कितने घाव मिलने अभी बाकी हैं। जिन बच्चों को 9 महीने कोख में पाला, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया, आज वही मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते। बेचारी बिमला देवी खून के आंसू रो रही थी। बड़ी मुश्किल से दोनों भाइयों ने यह तय किया कि माँ के खाने की व्यवस्था 1 महीने छोटा और दूसरे महीने बड़ा संभालेगा। दोनों बहुओं ने भी आपस में 1-1 महीने रखने की सलाह दी। अभी तक वह बड़ी बहू के पास रह रही थी, तो अब काजल के पास उन्हें पहुंचाया गया। बेचारी बिमला देवी अपनी उपेक्षा को मन में समेटकर घर के उस कोने में पड़ी रहती थी। अपनी टेढ़ी मेढ़ी थाली और लोटे को लेकर बेचारी तीनों टाइम दरवाजे की तरफ निहारती रहती थी, कब कुछ खाने को मिले तो इस पेट की आग को शांत करे। यही सब सोचकर एक दिन बिमला देवी दरवाजे की तरफ निहार रही थी। तभी दरवाजे की तरफ से किसी के आने की आहट हुई। जब बिमला देवी ने देखा तो उनकी आंखों में चमक बढ़ गई। सामने से उनकी बेटी ममता आई
और माँ की हालत देखकर अपने आंसुओं को रोक न सकी और बोली, माँ कब से कह रही हूँ मेरे साथ चलो, कम से कम वहाँ 2 वक्त का खाना तो मिलेगा। आप जानती हैं यहाँ रहकर आपकी सेवा मैं नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ कोई मुझे पानी के लिए भी नहीं पूछेगा, और फिर मैं अपने बच्चों और अपने परिवार को छोड़कर यहाँ कितने दिन रह लूँगी। बिमला देवी अपने उसूलों के खिलाफ नहीं जा सकती थी, इसलिए बेटी के साथ नहीं गई। बेटी घंटे 2 घंटे माँ के पास बैठी और कुछ खाने पीने के लिए उन्हें देती है और फिर वापस अपने घर चली जाती है। एक दिन घर के अंदर से खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। बिमला देवी उम्मीद लगाए बैठी थी, तभी उनकी थाली में छोटी बहू ने खिचड़ी डाली और बोली, मेरी कुछ सहेलियां आने वाली हैं माँ जी, चुपचाप रहिएगा, दरवाजे तक मत आइएगा। इतना कहकर वह जाने लगी तो बिमला देवी ने देखा थाली में रोटी तो है, लेकिन पानी तो बहुत ने दिया ही नहीं है। अब रोटी के साथ पानी की भी तो जरूरत थी। जब तक वह कुछ कहती तब तक छोटी बहू काजल ने धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद बिमला देवी रसोई की खिड़की के पास जाकर बहू को धीरे से आवाज़ लगाने लगी। जैसे ही छोटी बहू की नज़र उन पर पड़ी, वह गुस्से में बोली, जीना हराम कर दिया है आपने, अब क्या चाहिए। उन्होंने लोटा दिखाया तो वह बोली, थोड़ी देर पानी पिए बिना नहीं रह सकती थी, मर तो नहीं जाती ना। फिर उसने खिड़की से एक मग से एक लोटे में पानी डाला, मानो किसी अछूत को जैसे पानी दे रही हो। लोग कहते हैं जैसे अच्छा वक्त कटता है बुरा वक्त भी कट जाता है, लेकिन बिमला देवी के जीवन में बुरा वक्त बीत ही नहीं रहा था, समय धीरे धीरे बीत रहा था। एक दिन बिमला देवी को भूख लग रही थी, पर डर के मारे दरवाजे पर दस्तक भी नहीं दे सकती थी। फिर अपनी लाठी को लेकर किसी तरह से बिमला देवी अपनी कोठड़ी से निकलकर बाहर आई और कहने लगी, बहू सूरज सर पर चढ़ गया है, कुछ खाने को दे दो। तभी उन्होंने देखा कि उनका छोटा बेटा कमरे से बाहर निकल रहा था। बिमला देवी के चेहरे पर चमक आ गई और बोली, बेटा दीपक, आज तुम मेरे लिए खाना नहीं लाए हो, पर ये क्या, तुम तो सामान के साथ कहीं जा रहे हो। बेटा बोला, हाँ माँ, बच्चों के स्कूल में छुट्टी पड़ गई है तो मैंने भी दफ्तर से छुट्टी ले ली है। अब तुम्हारी बहू को कहीं ले जा नहीं पाता तो पूरे दिन घर गृहस्थी में बेचारी लगी रहती है। हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। बिमला देवी बड़े ही करुण स्वर में बोली, अगर तुम लोग बाहर चले जाओगे बेटा तो मुझे रोटी खाने के लिए कौन देगा। क्या अपनी माँ को मरने के लिए छोड़ जाओगे। तभी छोटी बहू काजल बोली, माँ जी आप मरने वाली नहीं हैं, और वैसे भी आज महीने की आखिरी तारीख है, कल से आपकी जिम्मेदारी भाभी की है। लीजिए 4 रोटी और दाल, जल्दी से खा लीजिए, कल की दाल है, कहीं खराब ना हो जाए। सुबह भाभी आपको ले जाएंगी, हमारे पीछे से घर का ध्यान रखिएगा। इतना कहकर सब लोग निकल गए। बेचारी बिमला देवी टुक टुक बस निहारती रही। उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी थी तो उन्होंने सोचा पहले खाना खा लेती हूँ। जैसे ही बिमला देवी ने दाल मुंह में डाली, दाल खट्टी हो चुकी थी, फिर भी बेचारी ने किसी तरह उसे खा लिया। फिर 2 रोटी बचाकर जो अपने पास रख ली कि रात में कम से कम पानी में डुबाकर ही खा लेगी, क्योंकि पेट की आग तो परिस्थितियां समझती ही नहीं है। अगले दिन वह बहुत देर तक अपनी बड़ी बहू का इंतजार करती रही, जबकि घर के बीचों बीच बस एक दीवार ही तो थी। एक बार वह सोची कि चलो खुद ही चली जाए, पर उन्हें लगा कहीं उनका एकाएक जाना बहू को नाराज ना कर दे। बिमला देवी बैठे बैठे बेचारी की आंखें लग गईं। तभी किसी के हाथ के स्पर्श ने उन्हें जगाया। माँ चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बिमला देवी ने देखा तो उनका बड़ा बेटा पवन आया था। वह बोली, बेटा मैं कब से राह देख रही थी, बहुत जोरों की भूख लगी है, चल मुझे ले चल। उन्होंने एक छोटा सा बक्सा और अपने पति की तस्वीर उठाई ले और अपने बेटे के साथ चल पड़ी।
लेकिन बेटे में तो इतनी भी इंसानियत नहीं थी कि माँ का हाथ थाम लेता। बेचारी एक हाथ में उस छोटे से बक्से को और दूसरे हाथ से अपनी लाठी टेकते हुए चलती बनी। जब वहाँ पहुंची तो देखा जिस कमरे में वह आज तक रहती थी वहाँ न ले जाकर बेटा उन्हें पीछे के बरामदे पर ले गया। एक छोटी सी खाट पर अपनी माँ को बिठाया और बोला, माँ, इस बक्से में क्या रखी हो? जब भी आती हो लेकर आती हो और जब भी जाती हो लेकर जाती हो। बिमला देवी ने तो पहले इधर उधर देखा, फिर सोचा चलो यहाँ खाने को तो मिल ही जाएगा। बेटे ने फिर से वही सवाल किया। बिमला देवी उस बक्से को अपने पीछे करते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, इसमें कुछ नहीं है। पवन जिज्ञासा भरी नज़र से उस बक्से को देखते हुए वहाँ से अपनी पत्नी के पास चला गया और सारी बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी जो बड़ी बहू थी, पायल रोटी दाल के साथ आज थोड़ी सब्जी भी लेकर आई थी, जिसे देखकर बिमला जी को बहुत अच्छा लगा था। मन ही मन बिमला देवी सोच रही थी, महीनों के बाद आज सब्जी का स्वाद न जाने कैसा होगा। जैसे ही उन्होंने आगे हाथ बढ़ाया, बहू ने थाली पीछे की और बोली, माँ जी, उस बक्से में क्या है? बिमला देवी बोली, कुछ नहीं बहू, इसमें कुछ नहीं है, मुझे खाने को दे दो, बहू बहुत जोरों की भूख लगी है। पायल बोली, हाँ हाँ माँ जी, यह खाना आपके लिए ही तो लाई हूँ। आपका बेटा कह रहा है माँ जी को अच्छा खाना खिलाओ और दोपहर में दाल चावल चोखा सब्जी और पापड़ सब माँ के लिए बनाओ। जैसे जैसे बहू व्यंजनों के नाम बता रही थी, बिमला जी के मुंह में पानी टपक रहा था। तो बताइए ना, बड़ी बहू बोली, माँ जी, इस बक्से में क्या है? बिमला देवी लपक कर थाली को पकड़ लेती है और जल्दी जल्दी खाने लगी। खाते हुए बोली, कुछ नहीं बहू, मुझे खाने दो, जाओ तुम आराम करो। पायल भी तिरछी नजरों से उनको देखते हुए अंदर चली गई। अब वह अपने पति से बोली, जरूर आपकी बहन के लिए आपकी माँ ने कोई पुराना पुश्तैनी हार छुपा कर रखी होंगी। मैं कहती हूँ देवर जी अभी यहाँ नहीं है, उनके आने से पहले इस बक्से को खोलकर हम देखते हैं, वरना कुछ कीमती निकला तो उसके 2 हिस्से लगाने पड़ेंगे। दोपहर में बेटा बोला, माँ, तुम क्या क्या खाओगी बताओ। माँ के चेहरे पर चमक आ गई। जैसे ही वह कुछ कहती, बड़ी बहू बोली, जो कहेंगी माँ जी मैं बना दूंगी, परंतु पहले मुझे वह बक्सा खोल कर दिखाइए, वरना मैं अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। फिर माँ बेटे दोनों भूखे रहना। पंकज बोला, माँ क्या चाहती हो, मैं भी भूखा रहूं? माँ का दिल था वह कैसे बेटे को भूखा देखती, जो खुद महीनों से अपना आधा पेट भर रही थी। वह अपने बच्चे की एक समय की भूख भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। यह सोचकर बिमला देवी ने वह बक्सा आगे कर दिया और बोली, नहीं नहीं बहू, मुझे मत खाना देना, पर मेरे बच्चे को भूखा मत रखना। ये लो बक्सा देख लो। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बहू ने देखा कि माँ से मिलने उनकी बेटी ममता आई हुई है। उसे देखकर बड़ी बहू तपाक से बोली, आपको ऐसी कौन सी गंध लग जाती है? जब भी कुछ लेने देने की बात होती है आप जरूर चली आती हैं। ममता बोली, मैं तो बस भाभी माँ से मिलने आई हूँ। माँ, ओ माँ, ममता आवाज लगाने लगी, कहाँ हो तुम? इतना कहते ही बेटी को आश्चर्य हुआ, क्योंकि दोनों भाभी कुछ ऐसा हमेशा ही करती थी। बहन को देखकर भाई हैरान हुआ तो ममता बोली, भैया माँ के बक्से के साथ क्या कर रहे हैं आप? तभी पायल बोली, देखा, मैंने कहा था ना, इनको पता होगा जरूर, इनके लिए इस बक्से में कोई हार होगा। इनके जाने के बाद बक्सा तो माँ के पास रहता है और चाबी इनके पास। तो ममता बोली, माँ अगर इस बक्से की चाबी आपके पास है तो दे दीजिए, देखिए मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इतना कहकर वह रोने लगी। माँ ने धीरे से अपने आंचल से एक पुरानी सी चाबी खोली। जैसे ही खोली सब हैरान थे। इस बक्से में तीनों भाई बहन के बचपन के दिनों के कुछ कपड़े, कुछ तस्वीरें और कुछ रोटियां रखी हुई थी। यह देखकर बेटी की आंखें भर आईं और बोली, माँ ये किसके कपड़े हैं और इसमें रोटियां क्यों रखी हैं?
तब माँ बोली, आज भी ममता मैं इन्हीं कपड़ों को सूंघकर तुम्हारे बचपन को जी लिया करती हूँ और उस अनुपम आनंद में खो जाती हूँ जिसमें ना कोई कपट था, ना कोई लालच था, ना ही कोई धोखा। मुझे तो मेरे वही बच्चे आज भी चाहिए। लेकिन इतना कहकर बिमला देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। और ये रोटी, ममता ने पूछी, माँ ये रोटी किस लिए रखी है? तब माँ बिमला देवी बोली, अगर बेटी आज मुझे पवन लेने नहीं जाता तो मैं इसे खाकर ही अपना पेट भर लेती। माँ बोल रही थी और बेटे बहू खड़े खड़े जमीन में मानो गड़ रहे थे। ममता बोली, माँ अब मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगी, चलिए मेरे साथ। मैं आपके लिए अपने परिवार और बच्चे सब त्याग दूंगी, पर अब आपको मैं और दुख सहन नहीं करने दूंगी। उसूलों पर चलकर आपने आखिर क्या पा लिया? चलिए मेरे साथ। बड़ा बेटा धड़ाम से माँ के पैरों में गिर पड़ा और बोला, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। माँ के पैरों के नीचे तो जन्नत होती है, पर मैंने तो जीती जागती माँ को नरक जैसा जीवन दिखाया। भगवान मुझे कल को अगर मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो मैं तो उसी लायक हूँ। आखिर जो मैं करूँगा वही तो पाऊँगा। अब पायल सास के पैरों को पकड़कर माफ़ी मांगने लगी और बोली, माँ जी सच में हमें माफ़ कर दीजिए। आपका जैसा विशाल हृदय मेरा कभी नहीं हो पाएगा। हमने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, फिर भी आपने हमेशा हमें आशीर्वाद दिया। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। बस एक बार भरोसा करके देखिए माँ जी। सबकी आंखें नम थीं। बिमला देवी बोली, कोई बात नहीं बेटा, भूल तो बच्चों से ही हो जाती है। माँ का काम होता है उसे सही रास्ते पर लाना और माफ़ कर देना। आखिर माँ होती ही किस लिए है? बिमला देवी ने सबको गले लगा लिया। बड़े बेटे ने बड़ी ही इच्छा के साथ जो बिमला देवी को गोद में उठाकर एक अच्छे से कमरे में ले गया और बोला, माँ यह घर आपका है, आपको जहाँ अच्छा लगे आप वहाँ रहिए। बेटे बहुएं बिमला देवी की देखभाल में कभी कोई कमी नहीं रखेंगी। जब यह खबर छोटे बेटे तक पहुंची तो वो लोग भी भागे भागे आए और उन्होंने भी बिमला देवी से माफ़ी मांगी। लेकिन बिमला देवी ने बड़े बेटे के साथ ही रहने का फैसला किया। बेटी भी कभी कभी मिलने आ जाती थी। जहाँ इज्जत ना मिले वहाँ तो कोई भी नहीं आएगा। दोस्तों, माँ तो माँ होती है। हमसे चाहे जितनी भी गलती हो जाए वह हमेशा माफ़ कर देती है। जो माँ हमें जन्म से लेकर पालती है उसके दुखों को हम बांटने की बजाय बढ़ा देते हैं। यह पाप होने से पहले अगर हम सचेत हो जाएं तो अपने आने वाले जन्म को सुधार सकते हैं, क्योंकि माँ के कदमों में ही जन्नत होती है। दोस्तों, बिमला देवी ने अपने बेटे बहू को माफ़ करके सही फैसला किया या गलत? आप अपने अनमोल विचार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।